हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पिनाकोलोन रिएक्शन डिस्कस की थी विद क्वेश्चंस, और सेम थिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पर आपको दिख भी रहा होगा, रेमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन जितने भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है ना, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमर-टीमन रिएक्शन। तो रेमर-टीमन रिएक्शन जो होती है ये जनरली फिनोल के साथ देखने को मिलती है। तो हम क्लोरोफॉर्म के साथ इसको ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसको हल्का सा वार्म किया जाता है 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है सैलिसिल्डिहाइड। और अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये होगा बेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो पैरा वाला होता है वो माइनर होता है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ग्रुप काफ़ी डिस्टेंस पर है। तो ये हो जाएगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये माइनर होता है। अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं बेटा इसमें आगे। ये माइनर होता है, मेजर माइनर। यहाँ पर कैसे डिसाइड किया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। वहीं अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर कराते हैं CH Cl3 सेम पैटर्न, NaOH वार्म किया इसको, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आता है सिमिलर इसी वे में। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये वाला माइनर। ठीक है बेटा, अब हम इस मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म कुछ समझ नहीं आता कि रिएक्शन में चल क्या रहा है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें किससे क्लियर होती हैं? मैकेनिज्म से। ठीक है, मैकेनिज्म से ही हम पता करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन हुई, इंटरमीडिएट क्या बनता है। ठीक है ना, कोई भी अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए बेटा अब इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, तो सबसे पहले लिया बेटा हमने क्लोरोफॉर्म। ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। NaOH हमने बेस यूज किया, बेस से आएगा OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव यहां से इस H को निकालेगा, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी बेटा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। ठीक है, अब देखिए अगर हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल जो होता है बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? फिनोल एक न्यूक्लियोफाइल है। फिनोल क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दोनों में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इस सीएल को यहाँ से बाहर भेजेगा, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बिन की। इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरो कार्बिन। तो ये हमारे पास बन गया बेटा डाइक्लोरो कार्बिन। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब यहाँ से इसके साथ क्या होगा, देखिए ये CCl2 है। उससे पहले जो बेस है बेटा, देखिए बेस क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से वो निकालेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को इसने यहाँ से निकाला,
अभी जो फिनोल होता है ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल पर, सॉरी वैकेंट पी ऑर्बिटल पर अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहां से ये रेजोनेंस शो करेगा और ये फिर इस पर अटैक करेगा, बेसिकली इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल पर। तो यहां से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, देखिए अब ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर कार्बन Cl Cl, इस कार्बन पर कैसे चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन है, ये इस स्टेप में एरोमेटिसिटी चली गई, तो ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास, ये जो H प्लस निकलेगा उसको ये कार्बन यहाँ से पकड़ लेगा, गेन कर लेगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई CH Cl Cl। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रेजोनेंस होगा फिर से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर और यहाँ से Cl बाहर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया डबल बॉन्ड O CH और ये Cl। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ बेटा, कुछ मैकेनिज्म में आपको क्या दिखाया गया होगा, यहीं पर हम बेस के साथ या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये H प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा और यहाँ से 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, हर केस में नहीं होते, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे कब स्टेबल होते हैं कब अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 OH एक कार्बन पर अनस्टेबल होंगे, तो यहाँ से घेर कर पानी निकाल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये होता है बेटा। देखिए, इसके बाद बेस आएगा, बेस यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये O नेगेटिव इस कार्बन पर OH और Cl। अब देखिए बेटा, ये एक बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोल्ट बनेगा, तो यहां से ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये OH, ये CH Cl और ये O नेगेटिव, यहां से O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहां से Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया सैलिसल्डेहाइड। तो ये इसका मैकेनिज्म है बेटा। ठीक है ना, रेमर-टिमन रिएक्शन इस तरीके से होती है, आप बुक्स में देखोगे, एनसीईआरटी में भी जनरल दिखा रखा है कि यहाँ से हम NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो वो एक्वस NaOH क्या करेगा, 2 Cl को हटाएगा, 2 OH आ जाएंगे, फिर यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2 बन जाएगा, ये CHO हो जाएगा, फिर एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो H आ जाता है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जब कभी H प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो H प्लस आया था ये किससे आया था, इसने एरोमेटिसिटी को गेन किया था, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ जगह आपको दिखेगा कि H नहीं है तो वहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं गेन कर पाएंगे। ठीक है ना, इस स्टेप को ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम ये H निकालते हैं तो सिस्टम में एरोमेटिसिटी आती है। लेकिन अब हम कुछ केस ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि अगर H नहीं हुआ तो इस कार्बन के पास H कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम एसिडिक मीडिया यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये रेमर-टिमन रिएक्शन है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब रेमर-टिमन रिएक्शन बेटा दो तरीके की होती है, ये तो नॉर्मल, कुछ केसेस में ये होती है नॉर्मल आपकी रेमर-टिमन रिएक्शन, तो कुछ केसेस में एबनॉर्मल रेमर-टिमन रिएक्शन होती है, वो कैसे होती है उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं CHCl3 प्लस बेस, तो इसके हमें प्रोडक्ट निकालने। ठीक है, देखिए बढ़िया सवाल है, इसका हमें प्रोडक्ट डिसाइड करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें पहले, नॉर्मल रेमर-टिमन रिएक्शन, नॉर्मल रेमर-टिमन रिएक्शन।
और ये वाला जो स्टेप होता है बेटा अल्फा एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन पढ़ेंगे जब डिस्कस कर लेंगे कि क्लोरोफॉर्म को जो बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो ये अल्फा एलिमिनेशन शो करता है, ठीक है। चलिए देखिए नॉर्मल रिमोट रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले जो बेस होगा बेटा वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। तो बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को निकाला। तो एन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए अब यहां से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट तो हमारे पास कार्बन बनेगी CCl2, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, हमें पता है रिमर रिएक्शन है तो कार्बन हमारी इंटरमीडिएट बनेगी, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर। यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर से ये नेगेटिव क्या करता है बेटा, कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल पर अटैक करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया CCl और इस कार्बन पर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होता था मैकेनिज्म में, देखिए एरोमेटिसिटी गेन होती थी फिर से। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बेटा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठकर इसके पास। ये नेगेटिव। अब यहां से क्या होगा, ये जो H+ निकला था बेटा इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH Cl। उसके बाद मैकेनिज्म हमने किया था, फाइनली क्या होता था बेटा, ठीक है। फाइनली ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, OH में कन्वर्ट, सॉरी CHO बन जाएगा इसका, ठीक है ना। और एसिडिफिकेशन से ये H+ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जैसा मैकेनिज्म हमने किया है। तो ये वापस NH और यहाँ से बन जाएगा CHO, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर जाए, पहले NaOH के साथ ट्रीट किया, फिर हमने H+ के साथ इसको ट्रीट किया, ठीक है। अब देखो पेपर में आपको ये मैकेनिज्म याद है। अब पेपर में आपको क्या करना है, सिंपलिसिटी के लिए आप ध्यान रख सकते हो, मैंने बताया था कि हम यहाँ पर NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो NaOH क्या करेगा, 2 Cl को उठाएगा, उसकी जगह 2 OH आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम एसिडिक मीडिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी कि मैकेनिज्म लिखते रहेंगे, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन बनाओगे तो मैकेनिज्म से बनाओगे, ठीक है ना। क्योंकि मैकेनिज्म नहीं होता तो आप ये चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए हमारा ये तो कि नॉर्मल रिमर रिएक्शन। अब देखिए ये तो हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब इसी रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट देखिए, एबनॉर्मल रिमर रिएक्शन। सबसे पहले बेस क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से। तो N पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये आ गया N पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो कार्बन है बेटा, जो कार्बन है CCl2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस ये जो बॉन्ड बना होगा बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉन से बना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उनका स्पिन कैसा होगा, अपोजिट। अगर मान लीजिए इसका स्पिन ऐसा है तो यहाँ पर स्पिन कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये नेगेटिव। अब देखिए ये 3 मेंबरिंग बनी, क्या बेटा 3 मेंबरिंग स्टेबल होगी, ये जो 3 मेंबरिंग बनी है स्ट्रेन होगा इसमें, क्या स्टेबल होगी, नहीं, तो अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ आएगा और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर।
अब ये स्टेप माइंड में कैसे आया बेटा, हमें पता है 3 मेंबरिंग अनस्टेबल होती है, इसी वजह से हमें ये करना पड़ा। तो ये N, यहां से ये ऐसे, ये इस कार्बन के साथ अटैच, और यहां से ये इस कार्बन के साथ, और ये Cl, ये Cl तो बाहर हो गया था, ये Cl, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। अगर आप इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबरिंग बन गई। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पर डोनेट करने से यहाँ भी डबल बॉन्ड बना। तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 5th पर। तो ये आएगा इसका माइनर प्रोडक्ट। ये थी एबनॉर्मल आरटीआर रिमर्टिमन रिएक्शन, ठीक है। तो बड़ा बढ़िया सवाल है। तो नॉर्मल केस हमने डिस्कस किया। देखो जनरली लोग क्या जानते हैं कि जो रिमर्टिमन रिएक्शन होती है वो सिर्फ फिनोल के साथ होती है, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ केसेस हैं, हम अगर हेट्रो कंपाउंड आता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होगी, ठीक है ना, इसके जगह आप सल्फर लोगे, सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिनोल के साथ ही रिमर्टिमन रिएक्शन होती है। ये वो केस है जब फिनोल नहीं है रिएक्टेंट में फिर भी रिमर्टिमन रिएक्शन है। अब रिमर्टिमन रिएक्शन नॉर्मल कब होगी, अब नॉर्मल कब होगी, वो दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए यह आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराई, हमें बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आईआईटी ने माइनर पूछा था, मेजर प्लस माइनर बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट तो बड़ा आसान है, मेजर तो आप आसानी से बना लोगे। देखिए तो मेजर में तो हमें पता है कि ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। तो मेजर की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये CHO CH3। अब देखिए माइनर बनाना, माइनर आईआईटी ने आपसे माइनर पूछा था, ठीक है। तो देखो जब हमने मैकेनिज्म किया था बेटा, तो बेस ने इसका एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला था, ये CH3। तो रेजोनेंस होगा यहाँ पर, तो हमारे पास केस आ गया बेटा ये वाला, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव CH3। अब कार्बन इंटरमीडिएट है, यहाँ से ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल पर अटैक करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH3 CCl2 नेगेटिव। अब देखो बेटा दिक्कत क्या है, मैंने जब मैकेनिज्म डिस्कस किया था तो मैकेनिज्म में क्या था बेटा, वापस इस स्टेप के बाद क्या होता था, एरोमेटिसिटी फिर से गेन होती थी। लेकिन अब देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन नहीं हो पाएगी। तो एसिडिक मीडिया से इसको H+ मिलेगा, तो हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, CHCl2। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये खास बात थी सवाल की, आईआईटी का पूछा सवाल है, मेजर नहीं पूछा था उसने, आपसे माइनर पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ना होने की वजह से एरोमेटिसिटी गेन नहीं हो पाई, तो हमारा माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मजा आ रहा है या नहीं। देखो जो बच्चा सीरियस कैंडिडेट होगा तो उसको तो बिल्कुल मजा आएगा। अब जो सीरियस नहीं है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपको ऐसे मिलेंगे नहीं जनरल। अब देखिए अगर हम 2 पोजीशन पर कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर OH ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करानी है बेटा CHCl3 NaOH के साथ, ये प्रोडक्ट आया A,
फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई CH2I2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में, यहां से प्रोडक्ट बना B। देखिए हर सवाल में कुछ ना कुछ खास बात मिलेगी बेटा। देखिए अब हमें पता है यहां से बेंजीन पर क्या अटैच होना है, CHO ग्रुप अटैच होना है। अब CHO की पोजीशन देखिए, आप उसे यहां पर अटैच करोगे या यहां पर अटैच करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमेशा जनरली होता क्या है बेटा, ठीक है ना, 1 2 3, जब दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर ग्रुप लगे हैं तो हम उसके साइड वाले पर कभी भी अटैच नहीं कराएंगे, ठीक है। 1 2 3 इसको प्रेफर नहीं किया जाता, तो हम यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर कर सकते। चाहे आप यहाँ अटैच कराओ चाहे यहाँ पर अटैच कराओ, आपकी इच्छा है। तो ये बनेगा प्रोडक्ट हमारा। ये ध्यान रखना 1 2 3 पोजीशन पर एडिशन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा लगा CHO ग्रुप, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ए, ये आ गया ए। उसके बाद ये CH2I2 क्या करेगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए जब पहले मैं आपको प्रोडक्ट वही बना देते, फिर रीअरेंज बाद में कर देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग OH OH CHO। अगर आप इसको रीअरेंज करो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो आ गया हमारा आंसर ए। अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं बी निकालने के लिए। यहाँ पर OH, ये OH, ये CHO। अब CH2I2 क्या करेगा, देखिए ये घेर कर यहां से आपको क्या करना है बेटा, ये यहां से HI निकलेगा, यहां से HI निकलेगा। ये बेस है, बेस इस HI को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमारे पास बना ये प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बना ना, जो पान खाते हैं ना बेटा, तो मिंट में ये होता है, ठीक है, पीपरनोल, ठीक है। तो ये जो पान खाते हैं ना, जो मिंट होती है उसमें होता है ये प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट और सिखा हमने कि 1 2 पोजीशन पर ग्रुप अटैच है तो हम थर्ड ग्रुप पर, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर अटैच नहीं कराते, ठीक है ना, उसको हम अवॉइड करते हैं। चलिए अब एक वैरायटी और देखते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा रीमल्टीमन की। चलिए बाकी तो आप बना लोगे सारे। अब ये लगाने के बाद आप रीमल्टीमन का कोई क्वेश्चन लगा के देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ये OH, अगर हम मेटा पर CH3 ग्रुप लगा दी और अब हम रीमल्टीमन रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए बेटा हमें CHO ग्रुप अटैच कराना है। तो एक हम यहां पर अटैच करा सकते हैं, यहां पर करा सकते हैं, और यहां पर, ये दोनों ऑर्थो और पैरा खाली है। तो चलिए एक बार अटैच करा लेते हैं CH3। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, उसके बाद देखेंगे मेजर कौन सा होगा, माइनर अमाउंट में कौन सा बनेगा। ये CHO CH3, एक प्रोडक्ट, एक हमारे पास प्रोडक्ट आया ये, ठीक है। इसको हमने नाम दिया A, इसको नाम हमने दिया B, इसको हमने नाम दिया C। अब देखें बेटा, अब इसकी ऑर्डर देखते हैं, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा, कम मात्रा में कौन बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन बेटा जब ये ग्रुप है, पहले दो ग्रुप थे, दो ग्रुप के बीच में अगर हम तीसरा ग्रुप लेके आएंगे तो रिपल्शन फेस करेगा, रिपल्शन फेस करेगा, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है, क्योंकि दो ग्रुप के बीच में तीसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना आसान नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन फेस करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे ज्यादा B बनेगा, ठीक है, उसके बाद C बनेगा और सबसे लिस्ट बनेगा A। हमेशा ना दो ग्रुप के बीच में तीसरा ग्रुप हम इंट्रोडक्शन नहीं कराते उसका। तो ये थी बेटा रे-मल्टीमन रिएक्शन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि काम का चैनल है। ठीक है, बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT नीट की, ठीक है ना, आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक दूसरे रिएक्शन के साथ। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।